हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कंपनियों के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। ठीक है, कोई कंपनी है, उसमें जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उसमें क्या है दोस्तों, 20% पुरुष। अब देखिए, कंपनी में चाहे कितने भी पुरुष हों, कितनी भी महिलाएं हों, कितनी बच्चे हों, जो भी काम करेंगे वो अपने आप में दोस्तों क्या होंगे, 100% होंगे। क्लियर? 200 काम करें, 300 काम करें, 500 काम करें, वो अपने आप में कितने होंगे, 100%। अब 100% में से क्या है दोस्तों, जो पुरुष हैं वो 20% हैं। आपसे कह रहा है पुरुष कितने, 20%। तो 100 में से 20% कितने हो गए दोस्तों, 20% आपके पुरुष हो गए। 100 में से 20% हो गए आपके पुरुष। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ध्यान से समझिएगा। 100 का 20% कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। ये बात आपको अच्छे से मालूम है। और कह रहा है अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, 100% में से 20% तो पुरुष हैं और 70% कर्मचारी जो हैं वो विवाहित हैं। इस 100% में से 70% कर्मचारी दोस्तों कैसे हैं, विवाहित हैं। ठीक है, 70% विवाहित हैं और उनमें से 10% पुरुष हैं। ये जो 70% विवाहित हैं दोस्तों, इसमें से 10% पुरुष हैं। ठीक है, तो देखिए 70% विवाहित हैं जिसमें से कि 10% पुरुष हैं। तो 70 का मैं 10% अगर निकाल लूँ, 70 का 10% निकाल लूँ, परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये कट जाएंगे, बचेगा कितना, 7। इसका मतलब इस 70 में से क्या है दोस्तों, 7 आपके पुरुष हैं। ठीक है, जैसे कि 100% कर्मचारी हैं, 100 में से 20% पुरुष हैं और 70% आपके दोस्तों विवाहित हैं, और इस 70 में से 10% पुरुष हैं। तो 70 का 10% का मतलब क्या, 7 आपके पुरुष हो गए विवाहित। ठीक है, 7 आपके पुरुष हो गए विवाहित। अब देखिए, पुरुष टोटल थे कितने, पुरुष थे टोटल आपके 20 में से 7 विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने बचे, अविवाहित बचे 13। तो आपसे पूछ रहा है कि पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। टोटल पुरुष 20 थे जिसमें से 7 पुरुष विवाहित हैं, तो कितने पुरुष अविवाहित हैं, 13 पुरुष अविवाहित हैं। कितने में से, 20 में से। टोटल पुरुष 20 हैं। टोटल पुरुष कितने दोस्तों, 20, जिसमें 7 विवाहित हो गए, तो अविवाहित कितने हैं, 13। प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 से आप गुना करेंगे, तो 20 से 100 को कटेंगे 5 में, 13 पच्चे 65। 65% परसेंट में पूछ रहा है, 65% अविवाहित हैं। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई कुछ श्रमिक हैं लेकिन ये नहीं पता कितने हैं। जब नहीं पता तो एक्स मान लेते हैं। एक्स श्रमिक किसी काम को दोस्तों 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है, पहले से कितने थे, एक्स थे। अब हमने क्या किया, एक्स में 8 को और शामिल कर लिया, 8 को और नियुक्त कर लिया, तो 8 और जोड़ देंगे इसमें। 8 को और नियुक्त किया जाता है तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेंगे। पहले कितने दिन ले रहे थे, 60, अब 10 दिन कम लेंगे, तो कितने दिन में कर देंगे भैया, ये 50 दिन में कर देंगे। पहले 60 दिन में कर रहे थे, अब कितने में कर देंगे दोस्तों, 50 दिन में कर देंगे, जब हम पहले से 8 आदमी और नियुक्त कर लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि वे उस काम को 10 दिन कम में कर लेंगे, तो श्रमिकों की असल संख्या क्या होगी। असल संख्या, असल मतलब इस एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60x हो जाएगा, बराबर 50 का मल्टीप्लाई मैं एक्स से करूँगा तो ये 50x प्लस 50 का मल्टीप्लाई 8 से करूँगा तो 400। ठीक है, एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लो, ये प्लस का 50x इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 60 में से 50x माइनस हो जाएगा, 10x बचेगा, बराबर कितना बचेगा, 400। ठीक है, 10 से 400 को आप कटा लेंगे, कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। इधर क्या बचा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा था, श्रमिकों की असल संख्या, मतलब एक्स का मान पूछ रहा था, क्योंकि हमने श्रमिकों को एक्स ही तो माना था। एक्स का मान निकल के आ गया 40, तो पहले ऑप्शन में 40 दे रखा है कि नहीं दे रखा, ये आपका सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। पुरुष मतलब मैन, महिला मतलब फीमेल। ठीक है, फीमेल। औसत उम्र दे रखी है 25, औसत है दोस्तों, ये औसत याद रखना, औसत।
औसत उम्र है आपकी 25। अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 है, पुरुष के समूह की औसत उम्र 26 है, ठीक है, और महिलाओं के समूह की औसत उम्र 21 है, महिलाओं की 21 है, और दोनों की मिला के टोटल उम्र कितनी है, औसत 25 है, तो इसे कहाँ रखेंगे, बीच में। कौन सा मेथड है, एलिगेशन मेथड है। आई बात समझ में, एलिगेशन। 21-25 का अंतर 4, 26-25 का अंतर 1, 4:1 हो गया। ये मेल है और ये फीमेल, अनुपात कितना आ गया इनका, 4:1 आ गया। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करें। पुरुष का प्रतिशत, पुरुष की औसत उम्र कितनी है, 4 है, लेकिन प्रतिशत में बतानी है। तो पुरुष की पूछ रहा है, तो पुरुष का रेशियो कितना है, 4 है। पुरुष का और फीमेल का दोनों का जोड़ेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से 100 कटेगा आपका 20 बार में, 4 कमले 20 से कर दो 80%। 80% दे रखा है पहले ऑप्शन में। अगर यहाँ पर पुरुषों की जगह महिलाओं का पूछा जाता तो महिलाओं का औसत कितना है, 1, दोनों का योग करेंगे 5, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो 20% हो जाएगा महिलाओं का, 80% हो जाएगा पुरुषों का, दोनों का मिलाएंगे तो 100%, बात खत्म। दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए, आप अच्छे से जानते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है। 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। देखिए यहां पर मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उसे ध्यान से रखिएगा। आपके पास मिश्रण क्या है, शराब और सोडा का, शराब और सोडा का मिश्रण है आपके पास, ठीक है, शराब और सोडा का कितना मिश्रण है, 3:2 का है। और ये मिश्रण हो कितना जाना चाहिए, 6:7 बनाना है। पूछ रहा है कितना सोडा मिलाया जाए। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, जो मिलाया जाए जो घटाया जाए उसे काम में नहीं लेना, यही बताया है। तो सोडा मिलाने की बात कर रहा है, मैंने सोडा को काम में नहीं लिया। कितना मिश्रण था मेरे पास, 50 था। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिखूंगा, नीचे वाली को नीचे लिखूंगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा 6 2 बार में, 2 से कट जाएगा 25 बार में। 25 कहाँ पर दे रखा भैया, 25 दे रखा बी ऑप्शन में, ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। 25 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है नल ए एक टैंक को 40 घंटों में भर सकता है। दोस्तों आपका नल ए है जो कि एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी है, उसी टैंक को 50 घंटों में टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। जो नल बी है वो 50 घंटे में भर रहा है। अब कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए। टैंक पता है आपको कितने लीटर का, नहीं पता, तो दोनों का एलसीएम ले लो, 50 और 40 का एलसीएम 200 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि टैंक जो है वो 200 लीटर का है। इसका एलसीएम जो लेते हैं वो पता चल जाता है उतने का टैंक है हमारा। अब 40 से 200 को मैं काटूंगा 5 बार में, 50 से 200 को काटूंगा 4 बार में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बी है आपका 1 घंटे में 4 भरेगा तभी तो 50 घंटे में 200 भरेगा। ए आपका 1 घंटे 5 भरेगा तभी तो 40 घंटे में 200 लीटर भर लेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, नल ए को बंद कर दिया जाता है कितनी देर बाद, ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए, ठीक है, 25 घंटों में नल भर जाए, ठीक है। देखिए मेरा जो बी है वो तो पूरे 25 घंटे चलेगा ही चलेगा भाई, क्योंकि टैंक कितने में भरना है, हमें 25 घंटों में भरना है। तो देखिए पूरा बी तो पूरा चलेगा, ए को बंद करना है, कितने घंटे में बंद करना है ये पता करना है। तो ये जो हमारा बी है ये तो पूरा 25 घंटे चलेगा, क्योंकि 25 घंटे में टैंक को भरना है। तो 25 का मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, 100 आ जाएगा भाई। इसका मतलब ये है कि जो बी है ये 25 घंटे में अपना 100 लीटर भर देगा, 25 घंटे में ये अपना 100 लीटर भर देगा, ठीक है। अब 200 की टंकी है, 100 भर गया तो बचा कितना, 100 बचा। इस 100 को कौन भरेगा, जो हमारा रह गया वो भरेगा। 1 घंटे में 5 भरता है तो 100 को कितने भर देगा भाई, 20 घंटे में भर देगा। 100 को कितने भर देगा, 20 घंटे में। तो मेरा जो नल ए है ये 20 घंटे बाद बंद कर दिया जाएगा। ये तो पूरा 25 घंटे चलेगा, दोनों को हम एक साथ चलाएंगे, दोनों 20 घंटे तक साथ में चलेंगे। 20 घंटे बाद ये अपना 100 भर देगा, इसको बंद कर देंगे, फिर ये चलेगा 5 घंटा और ज़्यादा चलेगा, तभी तो पूरे 25 घंटे होंगे। तो 20 घंटे के बाद ए को बंद किया जाएगा, ठीक है, 20 घंटे बाद। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। ठीक है, 16% अधिक है। उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ये बॉय हो गया और ये आपका गर्ल हो गया, बॉय हो गया और गर्ल। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। ठीक है, 16% अधिक है। उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात बता देना है भाई। मान लेता हूँ मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ कि अनुपात मेरा 29 और 25 है। पहला ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, 29 और 25 होगा। ये मैंने ऑप्शन ले लिया। ठीक है, अब देखिए 29 और 25 का अंतर करेंगे, क्योंकि एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। अब यहाँ पर लड़कों की जो संख्या है वो लड़की से कितना अधिक है भाई? 4 अधिक है। कितना अधिक है भाई? 4 अधिक है। याद रखना, यहाँ पर कह रहा है कि 16% अधिक है लड़कों की संख्या, लेकिन यहाँ पर अनुपात में कितना अधिक है भाई? 4 अधिक है। लड़कों की जो संख्या है अनुपात में कितना अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है, क्लियर है? 4 अधिक है। अब देखिए 4 अधिक है, यहाँ पर कितने से अधिक है? 25 से अधिक है। कितने से अधिक है? 25 से अधिक है। 25 से अधिक है 4, कितने से? 25 से अधिक है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे आप? 100 से गुना। 25 चौके 100 और 4 चौके 16%, तो 16% अधिक है, तो 16% ही तो आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शन ले लेता हूं, जैसे कि बी ले लिया मैंने, तो मैंने बी ले लिया, जैसे कि यहाँ पर मैं अनुपात 20 रखूंगा और 27 रखूंगा, रख लिया। ठीक है, कितना अधिक है भाई? ये 7 अधिक है। कितने से? 27 से। प्रतिशत के लिए 100 से डिवाइड। अब 27 से ये नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा, आंसर दशमलव में आएगा, तो ये बी ऑप्शन हो नहीं सकता। उसी तरीके से ये ऑप्शन नहीं होंगे, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।